So very good morning class. Today's topic is profit loss. तो आज प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस को पहले देख ले हिंदी में क्या कहते हैं. हिंदी में कहते हैं सर लाभ और हानि. लाभ और हानि. तो प्रॉफिट लॉस के कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, पहले उनको क्लियर कर लेते हैं. जैसे सीपी हुआ, एसपी हुआ, एमपी हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज हुआ. ये जो भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब में यूज हो रही होंगी, तो उनको पहले अपन क्लियर कर लेते हैं. ओके. तो उसको भी अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल से वो कवर कर लेते हैं पूरा. ठीक है. तो मान लो एग्जांपल लेते हैं कि सर आपकी एक शू फैक्ट्री है. शूज फैक्ट्री आपकी, और जब आप एक फैक्ट्री का पूरा सेटअप डालोगे तो उसमें आपको लेबर भी रखनी पड़ेगी, कुछ मशीन्स भी आएंगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको फैक्ट्री सेटअप डालने में जो खर्च होंगे आपके. ठीक है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सर एक शू है आपका जो शू बनके तैयार हुआ आपकी फैक्ट्री में, वो जो तैयार हो रहा है वो 100 रुपए में तैयार हो रहा है. कितने रुपए में? 100 रुपए में. 100 रुपीज में आपका एक वन पेयर ऑफ शूज तैयार हो रहा है. ओके. तो जब आपका शूज तैयार हुआ ना सर 100 रुपए में, तो उसमें कई सारी चीजें होंगी, जैसे लेबर कॉस्ट होगी, मशीन कॉस्ट होगी. अब जब आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसकी कॉस्टिंग होगी, और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं. तो ये सब जितने भी खर्चे मिला के जो आपको वन पेयर ऑफ शूज पड़ रहा है ना, दैट इज 100 रुपीज. 100 रुपए में आपको एक पेयर ऑफ शूज पड़ा. अब आप मार्केट में जाएंगे, इसको सेल कर देंगे. तो अब आप कहोगे सर मेरे पास शू है, मैं आपको सेल करूंगा. ठीक है. तो जब आप इसको सेल करने जाओगे ना, तो आप कह रहे हो सर मैं इसको 150 में सेल करना चाहता हूं. तो जो आपकी जो कॉस्टिंग आई है इसको हम बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस. और जब जो बेच रहे हो 150 में, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस. मार्केट में आके कि 100 रुपए की चीज है हम बेच रहे हैं 150 रुपए की, लेकिन जब आप मार्केट में जाओ तो आपसे क्या कहेगा सर डिस्काउंट दीजिए हमें. तो डिस्काउंट के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 150 की नहीं है फिर, आप इसको एक टैग करोगे, इसको मार्कअप करोगे, इसकी मार्क प्राइस रखोगे, या इसको टैग प्राइस भी बोलते हैं. तो आपने कहा सर 150 की नहीं है तो 200 रुपए की, 200 रुपए की, तो दिस इज मार्क प्राइस एलपी. इसको बोलते हैं मार्क प्राइस. ठीक है. दैट इज एनपी. और हिंदी में सर इसको बोलते हैं अंकित मूल्य. और जो आप बेच रहे हो सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य. ठीक है. तो मैंने क्या समझाया अभी तक कि सर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपीज, आपने इसको टैग कर दिया, 200 रुपीज का टैग लगा दिया, और अब आप इसको बेच रहे हो 150 में डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट. तो जो आपने डिस्काउंट दिया वो कितना दिया भाई साहब? जो आपने डिस्काउंट दिया है वो दिया आपने 50 रुपीज का. ठीक है. जो 50 रुपीज है इसको हिंदी में बोलते हैं अपन भट्टा. भट्टा जो दे रखा है आपको 50 रुपए में दे रखा है. अच्छा, 50 रुपए का डिस्काउंट देने के बावजूद भी आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो सर? 50 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हो. अरे 100 की चीज है 150 रुपए में बेच रहे हो, तो जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 50 रुपए. अभी छोटे छोटे टर्म्स है जो हमने क्लियर कर ली कि सर सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है, एमपी क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछता है सर, प्रॉफिट परसेंट बताइए. प्रॉफिट परसेंट. तो देखो सर जो भी आपको घाटा होगा, फायदा होगा, वो होगा कॉस्ट प्राइस पे. ये बेस होता है. फायदा है, घाटे के लिए बेस होगा. तो आपको जो बेस है ना वो 100 रुपीज. अच्छा आप पहले बताओ कितना फायदा हुआ? 50 रुपए का आपको फायदा हुआ. बेस क्या है आपका? सीपी. सीपी कितना है? 100. और जब परसेंट के लिए निकालो तो 100 मल्टीप्लाई में, तो 100 से 100 गया तो आपका सर आया 50%. तो 50% आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. अब क्वेश्चन पूछता है कि सर डिस्काउंट परसेंट भी बता दो हमें. डिस्काउंट परसेंट बट्टा प्रतिशत. जो भी आपने डिस्काउंट दिया वो काय पे दिया?
मार्क प्राइस पे आपने डिस्काउंट दिया, तो जो डिस्काउंट का बेस रहेगा वो क्या होगा एमपी, जो प्रॉफिट लॉस का बेस रहेगा वो क्या रहेगा सीपी। तो आपने जो डिस्काउंट दिया वो भाई साहब कितने रुपए का दिया 50 रुपए का, काय पे दिया 200 रुपए पे, तो डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट आया सर 25%। तो आई होप सब चीज आप समझ चुके होंगे कि सर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। अब धीमे धीमे आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो इन्हीं पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अपन ने क्वेश्चन लिखा कि सर फाइंड द cost price, find the cost price of an article which is sold at 450 rupees, at 450 rupees at a profit 11 और 1/9%। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सर आपको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है किसी वस्तु का जो कि 450 रुपए में बेची गई है 11 से 1/9% के लाभ से। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है अपन को। तो सबसे पहले जो बेचा जा रहा है दैट इज सेलिंग प्राइस, अभी बता गया है, जो बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपका 11 होल 1/9%। क्वेश्चन कह रहा है सर सीपी बताइए, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बताइए। ओके, तो देखो सर सबसे पहले क्या है जो मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं कि 11 होल 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है दैट इज 1/9। ये अपन परसेंटेज के साथ क्लियर कर चुके हैं पहले। ओके, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पहले उसको उस वीडियो को देखो, आफ्टर दैट इस प्रॉफिट लॉस पर आप आइए। तो 11 होल 1/9% लिखा मैंने 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, तो अब आपको सीपी तो निकालना है, तो सीपी को मैं कुछ मान लूंगा, कुछ लेट करूंगा। अरे तो सीपी 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, 500 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सभी की से सेम आएगा। लेकिन सर मेन चीज है अपन को कि एग्जाम में उस चीज को कैसे तेजी से करें, फास्ट कैसे करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सीपी मान लेंगे। आप इसी को क्यों मानते हो, आप वो देखिए परसेंटेज की वीडियो। ओके, तो सीपी जो मैंने माना वो कितना माना सर 9 रुपए मैंने मानिए कि भाई साहब सीपी कितने हैं 9। अच्छा यूनिट लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मान लिया मैंने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर प्रॉफिट कितना हुआ 11 से 1/9%, और जो भी भाई प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो कहां पर होता है, अरे भाई साहब कहां पर होगा, सीपी पर होगा, सीपी पर होगा। तो मैंने माना सीपी 9, तो इस पे मुझे प्रॉफिट हुआ 11 से 1/9%, तो 9 का 11 से 1/9% कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा वो परसेंटेज की वीडियो देख लो। तो 9 का 11 से 1/9% कितना होगा 1 होगा। अरे भाई साहब 9 रुपए की चीज थी, आपको प्रॉफिट कितना हुआ भाई साहब 1 रुपए, कितना हुआ 1 यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। और आपने सेल कितने का करा, 9 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए का आपने फायदा कमाया, तो कितने का सेल करा 10 यूनिट का, 10 रुपए मान लो कोई दिक्कत नहीं है 10 यूनिट का। अब मेरे पास रेशियो आ गया सर सीपी प्रॉफिट और एसपी का। अब क्वेश्चन में जो गिवन कर रहा है अपन की सीपी कितनी है 450, अरे कितनी है 450 रुपए, अपने अकॉर्डिंग कितनी है सर 10 यूनिट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 10 यूनिट की वैल्यू होगी ना सर वो 450 रुपए की, कितनी होगी 450 रुपए। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 450 रुपए है, मैं इसको ऐसे कहूं कि 10 कुर्सी 450 रुपए की है, तो एक कुर्सी कितने की आएगी भाई साहब 45 रुपए की। अरे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अगर 10 कुर्सी 45 की सॉरी 450 की थी तो एक कुर्सी कितनी होगी 45 रुपीस की। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि सर कॉस्ट प्राइस बता दो। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक कुर्सी 45 की है तो 9 कितनी की हो जाएगी सर 45 405, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया सर 405 रुपीस। तो जो आपकी सीपी कितनी आएगी 405 रुपीस। ये कोई सी 405 रुपए की थी, उस पर 11 से 1/9% कमाया और उसको बेच दिया हमने 450 रुपए, ठीक है क्लियर। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अपन को यहाँ से थोड़ा बहुत ये भी समझ में आ रहा होगा सीपी क्या होती है, प्रॉफिट और
एसपी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के बेस पे ही वो क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसको भी देख लेते हैं। देखो सभी चीजें परसेंटेज पे डिपेंड करेंगी। जैसे मैंने अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज आपको बढ़ा दिया, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये चारों चैप्टर है ना, वो उनका बेस क्या है? परसेंटेज ही है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को समझो ढंग से, देन प्रॉफिट लॉस पे आइए। अगर परसेंटेज समझ में नहीं आएगा तो प्रॉफिट लॉस पे काफी प्रॉब्लम आएगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। by selling an article for 1900 a man loses 5%। तो क्वेश्चन आपका, at what price must he sell the article to get 20% profit? तो इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन है आपका कि सर बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1900, किसी ने 1900 रुपए की वस्तु अपनी बेची और उसको कितने परसेंट का घाटा हुआ सर? 5% का घाटा। ओके, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं उसको किस प्राइस पर बेचूं ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो बेसिक क्वेश्चन है, अपन अभी बेसिक ही चल रहे हैं और धीमे धीमे अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर 1900 रुपए में कोई चीज बेची, तो एसपीएल वो अपनी कहते हैं 1900 की वस्तु बेची और उसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है सर? 5%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर मैं इसको कितने में बेचूं, कि भाई साहब मेरी एसपी कितनी हो, अच्छा इसको एसपी 1 मान लेते हैं, इसको 2, ताकि जो मुझे प्रॉफिट है ना वो 20% हो। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं, फिर रेशियो मेथड से भी अपन इसको कर लेंगे। ओके, तो बेसिक तरीका क्या कहता है सर? देखिए, हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि सर जो भी चीज होती है वो कितनी होती है भाई? 100% होती है। अरे जो भी चीज होगी अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। तो मैंने मान लिया कि सर सीपी कितनी रही होगी? 100% रही होगी। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर पहला जो बेचा है ना वो कितने परसेंट घाटे पर बेचा है? 5%। अरे भाई साहब 5% लॉस हो गया, तो अगर 100% कोई चीज थी, 5% लॉस हो गया, तो कितने परसेंट में बेच दी होगी? अरे भाई साहब एसपी कितनी रही होगी? 95%। दिस इज द परसेंटेज वैल्यू और ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू है। तो मैंने क्या अभी आपको समझाया कि सर लॉस कितना है? 5%। तो मैंने मान लिया कि सीपी कितनी रही होगी? 100%। हर एक चीज 100% रहती है, तो 100% कोई वैल्यू थी, 5% आपको घाटा हो गया, तो आपने कितने परसेंट और बेच दी? 95%। अब आप ये बताइए कि सर जो मेरी एसपी है वो कितना परसेंट? 95%। और क्वेश्चन में कितनी लिखी? 1900। तो मैं कह सकता हूं सर 95% की वैल्यू 1900 होगी। ठीक है सर, तो अगर 95% की वैल्यू 1900 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? डिवाइड कर लेंगे अपन 95 और 100% निकालेंगे सीपी, तो 100% निकालेंगे तो उसमें 100 के ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको अगर मल्टीप्लाई को 5 टाइम्स करें और 5 से तो 20 टाइम्स, तो कितना आ गया सर? 2000। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि सर जो मेरी सीपी की वो कितनी थी? 2000 रुपए। कितनी थी? कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरी? 2000। अरे 2000 की कोई चीज थी, आपने क्या करा? उसको 5% घाटे पर बेच दिया, 1900 रुपए में आपको उसने बेच दिया 5% के लॉस के बाद। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर इसको मैं सीपी कितनी है? 2000, इसको मैं कितने रुपए में बेचूं ताकि मुझे प्रॉफिट कितना हो जाए? 20% प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो देखो वही चीज है कि सर ये कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हो आप? 20%। तो एसपी कितना बेचोगे? 120%। अरे भाई साहब 100% सीपी है, 20% आप कह रहे हो सर प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 100 और 20 कितना होगा? 120%। तो 2000 है सर, 2000 का अपन क्या कर लेंगे? 120% निकाल लेंगे, तो कितना है सर? 12 to 24, 2400 रुपए। तो जो अपनी एसपी आ रही वो कितनी है? 2400 रुपए। अगर मैं अपनी वस्तु को 2400 रुपए की बेच दूंगा तो जो मुझे प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 20% मुझे प्रॉफिट हो जाएगा।
क्या समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब इसी चीज को मैं एक दूसरे मेथड से आपको करने की कोशिश करता हूं, इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए आप दूसरा मेथड, देखो सर जो भी चीज होती है वो 100% रही है होती है, तो सीपी होगी अपनी कितनी होगी 100%। तो जो पहले क्वेश्चन कह रहा है ना, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सर जो मेरी एसपी थी वो कितनी थी 1900, कितनी है सर 1900 रुपए मेरी एसपी 1900, कोई दिक्कत? अब पूछ रहा था कि सर मैं कितने की बेचूं, कितने की बेचूं ताकि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। अच्छा जब 1900 रुपए की बेच रहा है तो उसे कितना घाटा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है वैसा 5%, कितना घाटा हो रहा है 5%। तो आप ये बताइए कि 100% थी 5% में घाटा हो गया तो उसने कितने परसेंट में बेच दी होगी 95%। ठीक है सर, कितने परसेंट में बेच दी होगी 95%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर मैं इसको ही सीपी को कितने रुपए में बेचूं ताकि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब इसको कितने परसेंट में बेचनी होगी, अरे 120% में, पहले 95% में बेच रहा था, अगर आप कह रहे हैं मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए तो उसको 120% में सेल करना पड़ेगा। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं सर, तो 5 टाइम्स 90 और इसको काटोगे 5 से तो 24 पंजे 120, तो जो मेरा रेशियो आ गया ना वो कितना आ गया 19:24। पहले सर मैं 19 रुपए की बेच रहा था तो मुझे 5% का घाटा हो रहा था। अगर उस वस्तु को मैं अब 24 रुपए में बेच दूं तो मुझे 20% का फायदा हो जाएगा। ओके देखो हो क्या रहा है, सीपी इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, सीपी कांस्टेंट है, चाहे यहां रखो तो सीपी को कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहां पर क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब 19 की जो वैल्यू होगी, 19 यूनिट की जो वैल्यू रहेगी दैट इज वो कितनी रहेगी 1900 रुपए, तो 19 की यूनिट की वैल्यू होगी 1900। ओके तो अगर 19 यूनिट की वैल्यू 1900 रुपए है तो एक यूनिट कितनी होगी 100। अरे 19 कुर्सियां अगर 1900 रुपए की आएंगी तो एक कुर्सी कितनी की आएगी 100 रुपए की, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2400। तो आपकी नई सीपी कितनी होगी 2400 रुपए। तो ये रेशियो मेथड है, बड़े आराम से हो गया, इजी तरीका होगा। ठीक है ये अपना बेसिक था, अभी बेसिक ही चल रहा है, धीमे धीमे चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। ओके तो अपना एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं अपन। देखिए अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई साहब पेपर में चीजें आती हैं कि कभी कहता है प्रॉफिट ऑन सीपी और फिर कभी कहता है प्रॉफिट ऑन एसपी या लॉस प्रॉफिट ऑन एसपी, या लॉस भी आ सकता है प्रॉफिट या लॉस कुछ भी। तो जितने भी अभी हमने क्वेश्चन करे और जो भी मैंने अभी आपको समझाया था वो ये समझाया था कि सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो क्या पर होगा सीपी पर होगा, क्योंकि बेस ही अपना सीपी होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो किस पे होगा सीपी पर होगा, बेस क्या होगा सीपी होगा। लेकिन अगर पेपर में आपसे कहता है कि भाई साहब लाभ हो रहा है एसपी पर या घाटा हो रहा है एसपी पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे दोनों चीजें हम क्लियर कर देंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 रुपए की कोई आर्टिकल था और आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया। सेम यहां पर लेते हैं कि सर 100 रुपए का कोई आर्टिकल था और आपने उसको कितने का बेच दिया 120 रुपए। ठीक है तो इन दोनों से हम समझ लेंगे सर प्रॉफिट ऑन सीपी क्या होता है और प्रॉफिट ऑन एसपी क्या होता है। तो यहां पर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना वो हो रहा है सर 20 रुपए और यहां पर भी प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपए होगा। अब दोनों साइड जो प्रॉफिट है वो 20 रुपीस है, अमाउंट इज सेम इन बोथ द केसेस, अमाउंट यहां भी सॉरी अमाउंट यहां भी 20 रुपए और यहां भी 20 रुपए। ठीक है लेकिन अब आता है सर प्रॉफिट परसेंट, क्या भाई साहब प्रॉफिट परसेंट। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर 20 रुपए का, और बेस क्या रहता है प्रॉफिट का सीपी क्या हुआ है 100 पे, परसेंट के लिए 100, तो 100 से 100 गया कितना आ गया 20%। तो जो अपना प्रॉफिट हुआ है ना वो कितना हुआ सर 20% अपन को प्रॉफिट हुआ। इन दिस केस जब प्रॉफिट क्या पे निकालना है सीपी पर निकालना। अब बात बारी आती है सर एसपी पर।
अगर यहां पे मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो यहां पर भी प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपीज, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इस टाइम कि सर प्रॉफिट परसेंट क्या पे निकालो एसपी पर, तो जो अपना बेस हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा एसपी। तो एसपी कितना 120 और परसेंट के लिए अपन 100 लगाते 2 1/6, तो 1/6 की अपनी जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 16 होल 2/3%, 16 सही 2/3%। क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ देखो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो बेस होता है वो सीपी होता है और यहाँ पर जो बेस होता है वो एसपी होता है। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि प्रॉफिट परसेंट और एसपी तो ये लगाएंगे, अगर नहीं कहना कुछ तो भाई साहब प्रॉफिट परसेंट और सीपी होगा, चाहे कहे चाहे ना कहे, बाय डिफॉल्ट यही होता है, क्या होगा सीपी होगा। क्या समझ में आया चीजें? अच्छा समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा ट्राई कीजिए। ओके, जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरीके से है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा द profit percent of a man is 20%. The profit percent of a man is 20% on SP. इसको SP पर कर देते हैं on SP. Find his profit percent on CP. अब CP कहे ना कहे, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना तो और जल्दी निकालना होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है, क्या है एसपी पर, किस पर एसपी पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो किस पर सर सीपी पर। ओके, तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे सर 1/5। आप परसेंटेज वीडियो को ढंग से देख लीजिए, उसमें सब चीज आपको क्लियर कर रखी है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है दैट इज 1/5। ओके, तो अब सर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना मुझे किस पर हुआ है एसपी पर हुआ है, तो मैं एसपी को कुछ मान लूंगा, 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपना ऐसे मानूंगा कि जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए, तो मैं एसपी कितना मान लूं 5 रुपए। तो सर मैंने कितना मान लिया एसपी को 5 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 20% प्रॉफिट हुआ वो क्या पर हुआ है एसपी पर हुआ। एसपी मैंने कितना माना है 5 रुपए, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा 1। तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना सर वो 1 रुपया है, दिस इज योर प्रॉफिट। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट है तो सीपी कितनी हुई कॉस्ट प्राइस 6 हुई क्या 6 नहीं 4 हुआ। भाई साहब 4 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया, कितने की बेच दी 5 रुपए। तो अब क्वेश्चन हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है क्या पर सीपी पर मेरा प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लीजिए। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा ना कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर 1 रुपए का। अब बेस क्या है 4 सीपी 100 और 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी है 25%। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपना आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर पेपर में क्या क्वेश्चन आया वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं, आप ट्राई कर देंगे। ओके, जो एसएससी में क्वेश्चन आया है मैं उसको डिक्टो नोट कर रहा हूं आपका। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं और जब आपको शीट मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी और हिंदी में मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी वाले टेंशन ना लें। तो क्वेश्चन आया सर the selling price of A and B, the selling price of A and B are 2100 each। जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है ए और बी का वो 2100 रुपए दे रखा है, दोनों का सेम है। ए कैलकुलेट्स इस प्रॉफिट परसेंट on SP, while B calculates on CP। तो क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन cost price, find the difference between cost price if both claims 20% प्रॉफिट। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
कि सर सीलिंग प्राइस है जो विक्रय मूल्य है ए और बी का 2100 रुपए है, दोनों का बराबर है। जो विक्रय मूल्य है दोनों का क्या है, ए भी 2100 रुपए में बेच रहा है और बी भी कितने बेच रहा है, 2100 रुपए में। फर्क क्या है, जो ए अपना प्रॉफिट कह रहा है वो मैं एसपी पर निकाला है। भाई साहब ए कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट परसेंट और एसपी, एक ए निकाला है प्रॉफिट पर अपना एसपी पर और बी निकाला है क्या पर, सीपी पर। तो क्वेश्चन ये था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट पर है कि सर उनके क्रय मूल्य में उनका डिफरेंस निकालिए। अगर दोनों कह रहे हैं कि दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट दोनों को हुआ। ओके, तो चलो समझते हैं चीजों को। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं सर 20% प्रॉफिट हुआ दोनों को। जो ए केस है, ए को भी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20%, और बी को भी कितना हुआ सर, ये ए का बना लेते हैं इधर बी का बना लेते हैं। बी को भी कितना हुआ, 20% प्रॉफिट। दोनों कह रहे हैं कि भाई साहब हमको 20% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ए कह रहा है कि जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो क्या पर हुआ है, एसपी पर, और बी कह रहा है मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या पर हुआ है सर, सीपी पर। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, 20% को क्या लिखेंगे हम 1/5। तो अब 20 एसपी पर होता है ना, मैं इसको एसपी ही मान लेता हूं। मैंने क्या माना सर, एसपी कितने रुपए, 5 रुपए, और 20% प्रॉफिट हो रहा है क्या पर, एसपी पर। अगर एसपी मेरा 5 है तो 5 का 20% कितना होगा, 1, तो 1 रुपए क्या होगा सर, प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितनी रही होगी सर, अरे भाई साहब 5 रुपए की कोई आपने चीज बेची, 1 रुपए का फायदा कमा गया, तो सीपी कितनी होगी, 4 रुपए। 4 की चीज थी, 1 का फायदा कमाया, 5 रुपए में आपने सेव कर दिया। नाउ कम टू द बी, 20% को सर क्या लिखेंगे, 1/5। अगर यहां क्या कर रहा हूं मैं, एससीपी पर हो रहा है ना, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, सीपी। तो मैंने सर कॉस्ट प्राइस कितनी मानी सर, 5 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना 20% वो सीपी पर हुआ है, तो अगर मेरी सीपी 5 है तो 5 का 20% कितना होता है, 1, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1। तो प्रॉफिट मेरा सर 1। भाई साहब कोई 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का फायदा कमाया, तो कितने की बेच दी, 6 रुपए की आपने बेच दी। ठीक है, अब इसको जरा मैं रेशियो में थोड़ा बना लेते हैं दोनों को, ए और बी को, एसपी और आपकी सी। ठीक है, तो सर इसकी जो सीपी है वो कितनी है, 4, एसपी कितना है इसका, ए का 5। अगर बी की बात करूं, बी की सीपी कितनी है, ये 5, और एसपी अपना कितना है, 6। ठीक है, ए की सीपी 4 थी और एसपी कितनी है, 5। बी की सीपी कितनी थी, 5, और एसपी कितनी है, 6। ठीक है, ये तो यहां से अपन ने क्या किया, सीपी और एसपी का रेशियो अपन ने निकाल लिया दोनों केसेस में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको पता है, इधर सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ए एंड बी आर 2100 रुपीस। तो सेलिंग प्राइस है ना ए और बी की, वो क्या है, सेम है। अरे भाई साहब ए भी 2100 रुपए में बेच रहा है और बी भी 2100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ए और बी की सेलिंग प्राइस क्या है, डिफरेंस है कि वो 5 की है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो सेलिंग प्राइस दोनों क्या कर लेंगे अपन, सेम कर लेंगे। और सेम करने का तरीका सर, इसको यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से, ये कितना हो गया सर, 30 रुपए। ये भी कितना हो गया, 30 रुपए। अगर रेशियो के एक साइड है 5 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी भी कितने से, 5 से, सेम, तो 5 5 जा 25। रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए सर। अगर 6 से यहां पर भी, तो यहां से भी 6 6 4 जा 24। तो अब यहां से क्या पता चला कि सर ए की जो सीपी थी वो 24 रुपए थी और उसने कितने रुपए में बेचा, 30 रुपए में। बी की जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस थी वो 25 रुपए थी, उसने भी कितने रुपए में बेचा, 30 रुपए। तो सेलिंग प्राइस दोनों कितनी हुई, 30 रुपए, 30 यूनिट कह लो। तो 30 यूनिट सेलिंग प्राइस है और पेपर क्वेश्चन में कितनी देना थी, 2100 रुपए। तो 30 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, 2100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, अरे बोलो 70। कितनी, 70। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 70। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस बताया दोनों की। अब इसकी 24 यूनिट है, इसकी 25 यूनिट, कितना डिफरेंस है सर, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 70 रुपए। तो अपना आंसर कितना होगा, 70 रुपए इनकी कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है। समझ में आया? तो आई थिंक यार इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट पर अपना चलते हैं, ठीक है सर। इतना हजार आपने पढ़ लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्काउंट के बारे में अपन और समझ लेते हैं। ओके, डिस्काउंट। अब देखिए सर, जैसे अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सीपी क्या होती है,
एसपी क्या होता है, एनपी क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर आपको कर दिया, ओके। एक सीपी, एसपी, एनपी और इनके सीपी और एसपी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, ओके। तो अब इसके ऊपर और थोड़ा सा मेरिंग करते हैं कि मैंने माना कि सर सीपी है, एसपी है, आपने कोई चीज प्रॉफिट और बेची, तो अब मैंने एक लेट कर लिया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, x%। x% का प्रॉफिट हुआ जब आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया कितना, y%। आपने सर y% कोई डिस्काउंट दिया, तब भी आपने x% का एक प्रॉफिट कमा लिया। जैसे एग्जांपल अभी दिया था हमने, सीपी, एसपी, एनपी माना था ना कि 100 रुपए कोई चीज थी, 200 रुपए इसको आपने टैग करा, 150 का बेचा था, तो जो आपको प्रॉफिट परसेंट आ रहा था 20%, जो प्रॉफिट आपको परसेंट आ रहा था दैट इज 50%, और डिस्काउंट जो परसेंट था वो अपना कितना था, 25%, ये था। तो अब यहां पर मैंने क्या माना, 50% नहीं मान रहा हूं मैं, यहां मान रहा हूं मैं x%, और डिस्काउंट कितना मान लिया मैंने, y%। यहां पर ऐसे भी कर सकते कि सर प्रॉफिट परसेंट को p% मान लो और डिस्काउंट परसेंट को d% मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी मान लो, ओके। तो सर यहां पर क्या देखते हैं, अभी मैं आपसे कहूं सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सीपी कितनी है, सीपी माना एक्चुअली मैंने, और प्रॉफिट कितना है, p% मैंने माना, और आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो सेलिंग प्राइस सर कितनी होगी, सीपी इंटू कितना परसेंट है, p%, तो 100 प्लस p, ये क्या होगा सर आपका सेलिंग प्राइस होगा। कैसे लेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं कहूं से 150 रुपए आए, अरे भाई साहब सेलिंग प्राइस कितनी आई, 150 रुपए, कैसे आई, 100 रुपए की कोई चीज थी, आपने कितने परसेंट में बेच रहे हो, 50%, तो सर 100 रुपए की कोई चीज थी, आपने कितने परसेंट में बेचा, 50% प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 50, सॉल्व कर लो सर इसे, तो 150, तो कितना आ गया, 150। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस होगी इन टर्म्स ऑफ सीपी एंड प्रॉफिट। अब ऐसे ही मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट, ओके। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि सर सेलिंग प्राइस बताओ, मार्क प्राइस मेरा एमपी है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, d%, तो जो भी आपको डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस में, और कितना होगा, 100 माइनस d%, तो ये मेरी क्या होगी सर एसपी। तो अब ये भी एसपी और ये भी एसपी है, भाई साहब दोनों एसपी है, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूं आपको सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक। तो यहां से अगर सर मैं रेशियो निकालूं सीपी और एमपी का, ये कितना है सर, 100 माइनस डिस्काउंट, ये कितना है, 100 प्लस प्रॉफिट। देखो सर ये रेशियो आ गया सीपी और एमपी का, कि सीपी होती है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, दिस इज द रेशियो, और काफी इंपॉर्टेंट है, इस अपना इस रेशियो को याद रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर उनको आप बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ पर डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू रखो तो बड़ी विद इन 2 और 3 सेकंड्स यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो इसको जरा याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी अपन करा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक लेंगे डिस्काउंट पे क्वेश्चन, और धीमे धीमे 3-4 क्वेश्चन आज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं लिया क्वेश्चन, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 24% an article is sold for 300 ठीक। तो आपको निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है। 24% का डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु बेची गई वो कितने की बेची गई, 3800 रुपए में एक वस्तु बेची गई, ठीक है सर। तो आपको निकालना है फाइंड द एसपी। तो अब ये बताइए सर जो मार्केट प्राइस रही होगी वो कितनी, 100% होगी। अरे भाई साहब 100% होगी, आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 24%, ये आपका डिस्काउंट हो गया।
तो इसका मतलब आपने कितने सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपकी 76%। कितनी होगी 76%। और पेपर में कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3800 रुपए। तो मैं कह सकता हूं सर 76% की वैल्यू कितनी है 3800। 76% की वैल्यू 3800 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी सर? अरे 76% की वैल्यू 3800 सॉरी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसे डिवाइड कर देंगे। देखो कितनी बार टाइम्स कर रहा है 5 टाइम्स कर रहा है, ठीक है 50 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 50। अरे 1% की वैल्यू कितनी होगी 50। अगर 1% की वैल्यू 50 है तो एमपी कितनी है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? अरे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो कितनी आएगी सर 5000। तो उसकी मार्क प्राइस कितनी थी 5000 थी। कितनी थी 5000। ओके समझ में आया? ठीक है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो डिस्काउंट में ही आया पेपर में आया अभी एसएससी सीजीएल मेंस 2018। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसी पर बेस है आपका। डिक्टो में इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप ट्राई करिए करने की। क्वेश्चन है सर आपका द शॉपकीपर अलाउस the shopkeeper allows 28% discount 28% discount on the mark price and it still makes a profit of 20% if he gains 30 rupees 80 paisa on the sale of one article then what will be the cost price of the article? अब ऑप्शंस है सर इसके 164, 154, 145 और 160। ठीक है ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर द शॉपकीपर अलाउस 28%, एक शॉपकीपर ने 28% का डिस्काउंट दिया एमपी पर, और डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है और इसके बावजूद भी वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 20% कमा रहा है और प्रॉफिट अमाउंट कितना दे रखा है सर 30 रुपए 80 पैसे। तो क्वेश्चन ने पूछा कि सर ये बताइए कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। ओके तो पहला तो है कि सर 20% आपको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है 20%। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं सर 1/5, डायरेक्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन से देख लेते हैं। तो मैं अगर कहूंगा सर सीपी मेरा कितना है 5, कितना है 5, सीपी मैंने 5 मान लिया तो 5 का 20% हो गया 1, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1, और प्रॉफिट दे कितना लगा 30 रुपए 80 पैसे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30 रुपए 80 पैसे। अरे 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए 80 पैसे है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई करें 150 और 40 कितना हो गया 154। तो आपका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया 154। सिंपल सा तरीका था। अब इस क्वेश्चन में ये सब फालतू दे रखा था कि 28% डिस्काउंट दे रहा है एमपी पर, उसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब क्यों नहीं था? आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है क्या की प्रॉफिट की, और प्रॉफिट में क्या दे रखा है आपको अमाउंट। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 रुपए 80 पैसे। अरे भाई साहब प्रॉफिट किसमें दे रखा है परसेंट में, और गेन क्या में दे रखा है प्रॉफिट अमाउंट में, तो दोनों तो बराबर होंगी ना। अगर 20% की वैल्यू कितनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से इसको काट, कितनी बार टाइम कटा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हो गई आपकी 154। क्लियर है सर? ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर आपसे क्वेश्चन कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर mark his good above its CP so by giving 20% discount he may gain 10%। ठीक है, क्वेश्चन जरा समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर सीपी कुछ होगी तो उसको सीपी को वो कितना मार्क करे, मार्क मतलब एमपी, उसको कितना परसेंट मार्कअप करे ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद, कितना परसेंट, 20% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना प्रॉफिट कमा ले, 10% प्रॉफिट कमा ले। ये क्वेश्चन आपका। अब सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन से करते आ रहे हैं, उससे पहले इस वाले क्वेश्चन को अपना समझ लेते हैं। कितना गेन कह रहा है सर, जो अपना प्रॉफिट है वो कितना है 10%। क्या मैं 1/10 इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और डिस्काउंट कितना कह रहा है सर 20%। क्या मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो एक रेशियो बना लेते हैं सीपी, एसपी और एमपी का। अब जरा यहां से बताइएगा, अगर मैं कहूं 10 रुपए की कोई सीपी है, अरे 10 रुपए की कोई चीज है, आपने 10% कमाया तो 1 रुपए प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए की कोई चीज थी, 10% 1 रुपया तो 1 रुपए प्रॉफिट हो गया, मतलब कितने की चीज थी 11 रुपए की। अरे कोई 10 रुपए की चीज थी और 1 रुपए का आपने उसको प्रॉफिट कमाया तो 11 रुपए की आपने सेल कर दी। अब डिस्काउंट पे आता है, तो डिस्काउंट क्या होता है वैसे एमपी। तो मैंने माना कि सर 5 रुपए मेरी एमपी है, कितने रुपए 5 रुपए, और 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो 5 रुपए का 20% 1, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1 रुपए। तो 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए डिस्काउंट देगी तो आपने कितने की बेच दी 4 रुपए की। कितने की बेच दी 4 रुपए की। अब यहां देखो सर एसपी यहां 11 यहां 4, अरे भाई साहब सेलिंग प्राइस तो एक ही होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 का यहां पर 11 क्यों करा सर, ये 44 हो गया, यहां पर भी कितना हो गया 44। अगर यहां 11 का मल्टीप्लाई करो तो यहां भी करना पड़ेगा, रेशियो में चेंज नहीं आना चाहिए। 11 का 55, यहां 4 का तो यहां भी आपको 4 का ही करना पड़ेगा, कितना है 40। तो अपनी सर सीपी आ गई 40, एसपी आ गई अपनी 44 और एमपी आ गई 55। अब सर क्या है कि अगर मैं 40 रुपए की कोई चीज है उसको टैग करता हूं 55 रुपए और मैं 20% डिस्काउंट दूंगा तब भी मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये तो पूछ रहा था कितना परसेंट ज्यादा मार्कअप करना चाहिए। तो 40 रुपए की चीज को आप 55 रुपए में लिख दो, तो इसका मतलब कितने रुपए आपने ज्यादा में लिखा सर 15 रुपए, कितना 15 रुपए। ठीक है, काय पे 40 पे और परसेंट के लिए 100, 5 से 5 3 और 5 8। तो 3/8 की भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी 37%। तो 37% को आपको उसको मार्कअप करना होगा। 37 को 1/2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, सही है ना, ठीक। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहीं थोड़ा किसी को एक दूसरे तरीके से देख लेता है, इसको जरा देखिए। ऐसा रेशियो तो हो ही गया, सेकंड मेथड देख लेते हैं। देखिए सर अभी मैं आपको बता के आया था सीपी और एमपी का रेशियो। तो सीपी का जो रेशियो बताया था आप देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी का बताया था मैंने 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है सर 20%। तो अगर मैं 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा 80। और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है सर 10। तो 100 में 10 जोड़ो तो होता है 110। अगर मैं यहां से निकालूं ये आपका रेशियो आ गया, अगर सीपी 8 है तो एमपी कितनी है 11। तो 8 रुपए की कोई चीज थी, हमने कितने में सोल्व किया 11 में, सॉरी सेल नहीं कर रहे एक्चुअली, उसको मार्कअप कर रहे हैं। तो 8 रुपए की कोई चीज थी, मैं उसको कितना मार्कअप करूंगा 11 रुपए मार्कअप करूंगा। तो परसेंट में कितना ज्यादा 3 ऐसे 8 से, और परसेंट के लिए 100। तो 37.5% उसे मार्कअप मुझे ज्यादा करना पड़ेगा
ताकि मुझे 10% गेन हो 20% डिस्काउंट देने के बाद। क्या समझ में आई चीजें? ठीक है।